वेलकम टू आवर चैनल ब्रेन कैप्सूल। आज हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की, जिसे हम हिंदी में भुगतान संतुलन कहते हैं। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होता क्या है, इसे हम शॉर्टकट में BOP भी कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ल्ड का जो BOP होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। अब ये 0 होती कैसे है और ये होता क्या है? ये हमारा एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का बिटवीन रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। इसे अब समझते हैं। ये एक बंदा है जो कि UAE में जॉब करता है। इसकी फैमिली है जो कि इंडिया में रहती है। ये वहां से $1000 कमाता है और ये अपनी फैमिली को भेज देता है। अब इसने UAE से भेजा तो ये कहीं तो गया होगा। कहाँ गया वो? इंडिया में। यहाँ लेन देन हुआ किस चीज का? पैसों का। तो हम BOP में जो देखते हैं वो पैसों का लेन देन होता है। अगर एक जगह से पैसा कहीं गया है तो दूसरी जगह वो मिला होगा। तो अगर एक जगह माइनस हो रहा है तो एक जगह प्लस भी होगा। BOP को हमेशा सेंट्रल बैंक बनाती है। अगर हम बात करें हमारे इंडिया में कौन है, तो हमारे इंडिया की है सेंट्रल बैंक RBI, और ये हमेशा डॉलर में बनाई जाती है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मैनुअल के अकॉर्डिंग। अगर इंडिया का एक बंदा जो UAE में रह रहा है और अगर वो अपने फैमिली को इंडिया में पैसे भेज रहा है तो उसे हम रेमिटेंसेस कहते हैं। अब पैसों का लेन देन सिर्फ रेमिटेंसेस तक सीमित है या उसके आगे, ये भी देखते हैं। ये हमारा नेपाल में भूकंप आया था, बहुत ही बुरा, जिसके बाद इंडिया ने चैरिटी की थी कि हम आपकी मदद करेंगे। तो जो डोनेशन है नेपाल ने रिसीव किया और इंडिया ने पे किया। तो यहाँ ये नेगेटिव है और यहाँ ये पॉजिटिव है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की दवाई की मांग की मोदी जी से, कहा कि मैं ये बाय करूंगा। मोदी जी बोले ठीक है, हम दे देंगे, आई विल सेल दिस मेडिसिन। तो ये क्या है? ये है हमारा ट्रेड ऑफ गुड्स, जिसे हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड में भी देखा था। ऐसे ही कुछ और आइटम्स हम देखते हैं। पाकिस्तान के PM नवाज शरीफ ने मोदी जी की मां को साड़ी गिफ्ट की। मोदी जी ने थैंक यू बोला। तो ये गिफ्ट जो है वो क्या है? ये भी एक लेन देन है। क्यों? क्योंकि साड़ी की वैल्यू मॉनेटरी वैल्यू है, तो यहाँ ये रिसीव हुई और यहाँ से इन्होंने पे करी। तो जो भी गिफ्ट है, गिफ्ट के पैसे हैं, उसकी जो वैल्यू है वो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट होती है। हमारी इंडिया की जो सर्विस सेक्टर है वो पूरी दुनिया को आउटसोर्सिंग प्रोवाइड करती है। आउटसोर्सिंग होती क्या है? कोई भी चीज जो आप अपने देश में ना बनाना चाहें और उसे आप किसी और से बनवाना चाहें, उसे हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। जो काम आप खुद कर सकते हैं वो आप खुद ना करके किसी और से करवा लें। अगर हम टेलीकॉम इंडस्ट्री देखें या फिर हमारा ये कॉल सेंटर्स का जो वर्क है, इंडिया आउटसोर्स करता है विदेशों के लिए, बाहर के देशों के लिए। तो हमारी सर्विस इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा बाहर के कामों पर निर्भर है। अगर उन्हें बाहर से काम मिलना बंद हो जाए तो हमारी सर्विस सेक्टर जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से नीचे गिर सकती है। अगर हम इसे सिस्टमेटिक फॉर्म में देखें, जिसे IMF मैनुअल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं करंट अकाउंट की। अब करंट है विद इन अ ईयर क्या ट्रांजैक्शन हो रही है, क्या ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है। तो हम इसमें लॉन्ग टर्म की नहीं, शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। करंट का मतलब ही होता है हमारा आसपास का, आजकल का। तो ये हमारा एनुअल होता है। इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, विजिबल और इनविजिबल। विजिबल जो हमें दिखाई दे रहा है और इनविजिबल जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर हम बात करें कि विजिबल क्या है, तो विजिबल में आ जाता है हमारा ट्रेड ऑफ गुड्स, जिसे हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड में भी पढ़ा था। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है ये आप मेरी दूसरी वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। तो अगर हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें तो ये हमारा नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है। अगर हम बात करें इनविजिबल की, सर्विसेज हमें दिखाई नहीं देती। सर्विस इंडस्ट्री हमारी बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, इसीलिए हमारा जो सर्विस इंडस्ट्री का जो ट्रेड है वो हमारा हमेशा सरप्लस होता है। सर्विस जो हम दूसरों को प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि कॉल सेंटर्स, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर्स एट्सेट्रा।
दूसरी बात करते हैं हम इनकम की। अब इनकम कहाँ से हो रही है? प्रॉफिट। कोई भी कंपनी है जिसमें इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो बाहर वालों का हो या फिर हमने की, बाहर वाले अगर इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं या फिर इंडियन जो है वो बाहर इन्वेस्ट करते हैं। इंटरेस्ट जो कि हमें इन्वेस्टमेंट पे मिलता है, और डिविडेंड। प्रॉफिट, इंटरेस्ट और डिविडेंड, इसमें हमारे दोनों होते हैं कि हमने बाहर इन्वेस्ट किया है या बाहर वालों ने हमारे यहाँ इन्वेस्ट किया है। तो उस हिसाब से हमारा जो है इनकम कैलकुलेट होता है, और इनकम जो है हमारी हमेशा नेगेटिव होती है। अब बात करते हैं हम ट्रांसफर की। क्योंकि ये भी दिखाई नहीं देती इसलिए हमने इसे भी इनविजिबल में रखा है। सबसे पहले आ जाता है हमारा रेमिटेंसेस। इंडिया जो है वो वर्ल्ड वाइड सेकेंड पोजीशन पे है आफ्टर चाइना रेमिटेंसेस के मामले में, क्योंकि हमारे बहुत ही ज़्यादा लोग विदेशों में काम करते हैं, स्पेशली इन मिडल ईस्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत वगैरह। जो अगर हम देखें तो हमारे इंडियंस बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर काम करते हैं। फिर डोनेशंस की बात, जैसे हमने नेपाल वाली देखी थी। गिफ्ट की बात, नवाज शरीफ ने मोदी जी की माँ को साड़ी दी। इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो हमारा करंट अकाउंट जो है वो हमेशा नेगेटिव आता है, ये हमेशा डेफिसिट में ही रहता है। अब बात करते हैं हम कैपिटल अकाउंट की। हम इसे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ समझना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। तो कैपिटल अकाउंट, जहाँ पे भी कैपिटल अकाउंट की बात हो जाती है वहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं हम, यहाँ पर एनुअल की बात नहीं होती। अब इसमें आता क्या क्या है? सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट को लेते हैं, फिर लोन को, और फिर हम बात करते हैं बैंकिंग कैपिटल की। तो इन्वेस्टमेंट में अगर हम देखें तो हमारा आता है FDI। बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम इन्हें भी अभी डिटेल में देखेंगे। हम इन्हें भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या। तो FDI ये हमारा लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जैसे कि कोई कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है तो ये हमारा FDI जो होती है वो लॉन्ग टर्म की होती है, 30 years, 40 years समथिंग। लेकिन अगर हम FII और FPI की बात करें तो ये 10 years के आसपास होती है, ये काफी शॉर्ट टर्म होती है। लोन की बात करें तो इसमें हमारा सॉवरेन और कमर्शियल आ जाता है, और फिर हम बात करते हैं कि हमारे बैंकों के पास कितना पैसा है। अभी हमारे अंबानी साहब और जकरबर्ग साहब ने एक डील की है, फेसबुक और जियो ने डील की है। हमारे जो फेसबुक के ओनर हैं मार्क जकरबर्ग, वो जियो में इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो उसे हम किस में रख सकते हैं? ये हमारा FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब हम देखते हैं लोन के बारे में। कोविड-19 चल रहा है, हमारा भारत भी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। तो अगर सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब होती है तो मोदी साहब को IMF से या फिर वर्ल्ड बैंक से लोन मांगना पड़ेगा। तो ये हमारे मोदी साहब इनको कह रहे हैं कि प्लीज़ हमें लोन दीजिए। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होता कैसा है। तो जैसा कि हमें पता है कि वर्ल्ड वाइड जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसकी वैल्यू 0 होती है, क्योंकि हम मोनेटरी वैल्यू की बात कर रहे हैं। अगर एक जगह से घट रहा है तो दूसरी जगह बढ़ भी रहा है। तो ये एक डाटा है जो कि 2009 और 10 का है। इसमें हम देखते हैं, हम करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट का जो टोटल है वो हमारा नेगेटिव है, क्योंकि ये मोस्टली नेगेटिव ही होता है। हम इसमें पॉजिटिव में अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि हमारा जो है ट्रेड बैलेंस है ये हमारा काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होता है। अगर हम इसे घटा लें तो शायद हम करंट अकाउंट में पॉजिटिविटी देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। अगर हम कैपिटल अकाउंट को देखें तो ये सारी चीज़ें अगर हम ऐड कर दें तो ये हमारा पॉजिटिव में आता है। करंट कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर हम करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को ऐड करते हैं तो हमारा जो ओवरऑल बैलेंस है वो आएगा 64,237। तो ये क्या है? पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए? 0। अब हम इसे 0 करने के लिए करेंगे क्या? इसका मतलब ये है कि हमारे पास पैसा बहुत ही ज़्यादा है, हमारे पास इतना पैसा ज़्यादा है, तो हम इसे घटाएंगे। घटाएंगे कैसे? हम जो है उस पैसे से अपना रिजर्व बढ़ाएंगे। रिजर्व हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इतना अमाउंट एक्स्ट्रा है तो हम इसका डॉलर या फिर अदर करेंसीज खरीद करके हम अपना रिजर्व बढ़ा सकते हैं।
तो ओवरऑल हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा 0 आना चाहिए। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को जोड़ करके ये क्या होना चाहिए हमारा 0। अगर ये 0 नहीं है तो हमें कुछ भी करके हमें इसे 0 करना पड़ेगा। उसके लिए हम या तो अपने रिजर्व को घटाएंगे या फिर बढ़ाएंगे। तो इसके साथ ही हमारा खत्म होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम इसे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, ताकि आप बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड जहां भी आए आप उसका मतलब समझ सकें कि ये एक्चुअल में होता क्या है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे या यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।